तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की हैं, जहां सोमवार की सुबह सुबह जाट समाज के नेताओं का जमघट लगा। अरविंद केजरीवाल ने सबका स्वागत किया और फिर जाटों को उनकी बरसों पुरानी मांग यानी आरक्षण की याद दिलाई। बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। दरअसल दिल्ली में वापसी के लिए केजरीवाल हर कोर कसर पूरी करने में जुटे हैं। जाट दिल्ली में बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। 2020 में बीजेपी भले ही दिल्ली में हार गई, लेकिन उसे जाटों के 59% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को 38% जाटों का वोट मिला, जबकि कांग्रेस पर दिल्ली के सिर्फ 1% जाट वोटरों ने भरोसा किया था। जाट वोटरों का दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि केजरीवाल ने पिछले दिनों केंद्रीय सूची में जाटों को ओबीसी आरक्षण देने की मांग करते हुए चिट्ठी पीएम को लिखी थी। अब उसी कड़ी में जाट नेताओं से मुलाकात की है। ये कुछ कहते हैं तो करते हैं। मैंने कहा भी है अरविंद जी को, हमारे को सबने धोखा दिया। अगर आपने हम आप पे भरोसा करते हैं, अगर आपने धोखा किया तो हम आपका विरोध करेंगे। फिर बीजेपी तो ये कह रही है कि ये पहले क्यों नहीं कर दिया? केजरीवाल जी के अधिकार में ये है कि वो अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव को पास करके भारत सरकार में भेजे। पहले इस वजह से नहीं पास किया क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। उनको जानकारी नहीं थी। जब उनके संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने तुरंत लागू किया। दिल्ली की राजनीति में जाट आरक्षण के मुद्दे को उभार कर केजरीवाल बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने भी मजबूत किलेबंदी कर रखी है। केजरीवाल के खिलाफ जाटों के बड़े नेता प्रवेश वर्मा को उतार रखा है, जिन्हें सीएम का चेहरा माना जा रहा है। दिल्ली के सारे जाट समाज के भाई बहन सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई भी रिजर्वेशन की बात हो, कोई भी जमीन की बात हो, कोई भी गांव के विकास की बात हो, केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। 11 साल अरविंद केजरीवाल को असेंबली सेशन में पीएम एलजी साहब को गाली देने के तो कई अवसर मिले, मगर किसी भी जाति को, खाली जाट समाज को नहीं, किसी भी जाति को उनके हक के लिए उन्होंने कोई भी बिल पास नहीं किया। बीजेपी केजरीवाल को झूठा करार देकर अपने वोट बैंक को बचाना चाहती है। जाट समाज क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात है। वैसे केंद्रीय सूची में दिल्ली के जाटों का ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से फंसा हुआ है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.